मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। मेरा बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की ऐसी कंप्लेंट्स आई थी और वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते थे। एज अ मदर मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि फॉर अ ग्रोइंग चाइल्ड कैल्शियम और प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। आप बिलीव नहीं करेंगे जब मैं ये कहूँगी कि हमारी इंडियन कुकिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है, दूध से भी ज़्यादा हाई है। आज मैं ऐसी ही कुछ चीज़ों की बात करूंगी और इन्हीं चीज़ों को लेके बनाऊंगी लड्डू जो कि आप बच्चों को रोज़ खिला सकते हैं। तो जो बच्चे दूध नहीं पीते या दूध पी नहीं पाते बिकॉज दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, उनकी भी डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम और प्रोटीन की ये लड्डू खा के फुलफिल हो जाएगी। सबसे पहले मैंने लिया है नाचनी यानी कि रागी का आटा, जिसको हम इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोलते हैं। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ सफ़ेद और काले तिल। अगर मैं सभी सीरियल्स की बात करूँ तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि सभी सीरियल्स में से रागी एक ऐसा ग्रेन है जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है। और नेक्स्ट लाइन में होते हैं ये तिल, सफ़ेद और काले दोनों। काले तिल ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं लेकिन लोग खाना पसंद नहीं करते। बट अगर काले और सफ़ेद में भी कंपैरिजन किया जाए तो काले तिल में न्यूट्रिशनल वैल्यू, सारे जो मिनरल्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं वो सफ़ेद तिल के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिया सीड्स की। चिया सीड्स में भी कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपकी स्क्रीन पे आपको अब दिख रहा होगा कि मिल्क में कैल्शियम और प्रोटीन कितना है और बाकी सब चीज़ें जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ उनमें कैल्शियम और प्रोटीन कितना है। क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि मैं जो सारी चीज़ें आज यूज़ कर रही हूँ उनमें मिल्क के कंपैरिजन में कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा कई अधिक पाई जाती है। रागी, तिल, चिया सीड्स, पीनट्स और मखाने, ये हमारे 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कैल्शियम और प्रोटीन रिच हैं और इन्हीं को यूज़ करके आज हम लड्डू बनाने वाले हैं। तो अब किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर बच्चा दूध नहीं पीता या वो पी नहीं पाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये सभी चीज़ें भूनने से। मैं सबसे पहले पैन में ले रही हूँ 6 टेबलस्पून्स घी। जैसे ही ये हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 कप रागी का आटा और इसको लो फ्लेम पे हमें भूनना है फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम इंक्रीज मत कीजिएगा, लो फ्लेम पे ही आप इसे भूनें। मैंने यहाँ पे 6 टेबलस्पून्स घी लिया है। इससे ज़्यादा मैं घी एंटायर रेसिपी में नहीं डालने वाली हूँ। ये 6 टेबलस्पून ही पूरी रेसिपी के लिए काफ़ी होंगे। बच्चों को जनरली सॉफ्ट चीज़ें पसंद होती हैं, सॉफ्ट लड्डू पसंद होते हैं, लेकिन अगर आप ये खुद के लिए बना रहे हैं तो अगर आप चाहें तो घी की क्वांटिटी 1 या 2 टेबलस्पून से कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप घी कम करें। घी भी बॉडी की एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। बोन्स और मसल्स को ये ल्यूब्रिकेटेड रखता है और अगर आप घी कम कर देंगे तो लड्डू थोड़े ऑन द ड्रायर साइड बनेंगे। लेकिन अगर आप ये रेसिपी एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट्स के साथ फॉलो करेंगे जैसे कि मैं बता रही हूँ, दीज लड्डूज विल टर्न आउट टू बी परफेक्ट। इस रागी के आटे को 5 मिनट लो फ्लेम पे भून लेने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1/4 कप चिया सीड्स और अब इन दोनों ही चीज़ों को साथ में हम भूनेंगे फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स। गैस अभी भी लो फ्लेम पे ही है और बस 2 मिनट और भून लेने के बाद ये दोनों ही चीज़ें हो गई हैं और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी एक बड़े से बोल में। बड़ा सा बोल इसलिए क्योंकि बाकी की सारी चीजें भी मैं इसी में असेंबल करने वाली हूँ। नेक्स्ट सेम पैन में लो फ्लेम पे मैं भूनूंगी आधा कप सफेद तिल, आधा कप काले तिल। अब अगर आप काले तिल बिल्कुल नहीं खाते या बच्चे बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करते तो आप 1 कप पूरा सफेद तिल ले लीजिए। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि आप काले तिल धीरे धीरे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। भले ही इनिशियली आप काले तिल की क्वांटिटी अपने डाइट में कम रखिए, धीरे धीरे करके इसकी मात्रा अपने डाइट में बढ़ाते जाइए ताकि आपको काले तिल खाने की आदत पड़ जाए और आपको ही नहीं बच्चों को भी। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, काले तिल में हर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, हर चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है इन कंपैरिजन टू द सफ़ेद तिल।
बस कुछ ही मिनटों में ये चटकने लग जाएंगे, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये भुन के अब रेडी हो गए हैं। इनको हम एक सेपरेट बोल में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें हमें ठंडी करके पीसनी ही हैं। नेक्स्ट बारी है पीनट्स को भूनने की। इनको भी लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट ही करना है हमें, और कुछ ही मिनटों में आपको इनका कलर चेंज दिख जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि दीज आर ऑल्सो डन। इनको भी मैं एक सेपरेट बोल में ही निकाल रही हूँ ठंडा करने के लिए। अब बचे हैं मखाने, तो अब उनको भी हम ड्राई रोस्ट करके क्रिस्प कर लेंगे। मखानों को चेक करना भी बहुत आसान है कि ये हो गए हैं। लो फ्लेम पे जब आप कुछ मिनटों के लिए इन्हें भूनेंगे और इस तरीके से हाथों में प्रेस करके देखेंगे तो ये आराम से टूट जाएंगे, आपको इनका क्रिस्पीनेस फील हो जाएगा। दिस मीन्स दीज आर डन। इसको भी हम निकाल रहे हैं सेपरेट बोल में। सभी चीज़ें भून के रेडी हो गई हैं, ठंडी भी हो गई हैं, और अब ये रेडी हैं ग्राइंड करने के लिए। सबसे पहले ले रही हूँ मैं ये तिल जो हमने भूने थे, ले लेते हैं इनको अपने ब्लेंडर जार में ग्राइंड करने के लिए। ग्राइंड करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में मिक्सी को रोक के आप इस मिक्सचर को एक बार स्टर ज़रूर कर लें। क्यों? क्योंकि हमें इसको तब तक पीसना है जब तक कि इनमें से इनका ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता और ये स्टिकी नहीं हो जाते इस तरीके से। जब ये स्टिकी हो जाएंगे तो अपने आप ही बंधने लगेंगे अपने ही ऑयल में। दैट्स द रीज़न हमें एक्स्ट्रा घी डाल के इन्हें बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने ही रिलीज्ड ऑयल में बंधेंगे, विच इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर अस। तो ये भुने हुए तिल मैंने रागी के साथ सेम बोल में डाल दिया है, और अब हम पीसेंगे मूंगफली को। मूंगफली को भी हमें सेम तरीके से ही पीसना है। मिक्सी को आप रोक रोक के बीच में हिलाते हुए चलिएगा, और तब तक इसे चलाइए मिक्सी को जब तक कि मूंगफली अपना ऑयल ना रिलीज कर दे और अपने ही ऑयल में बंधने ना लग जाए। जब मैंने मिक्सी खोली तो ये देखिए, ये अभी भी पाउडरी है, ये बंध नहीं रहा है, मिक्सचर टूट टूट के बिखर रहा है। दैट मीन्स कि मुझे अभी मिक्सी और चर्न करनी है और अभी और इसको ग्राइंड करना है तब तक जब तक ये अपने ही ऑयल में बंध ना जाए। हिला लेने के बाद इसको अच्छे से वापस से मैं मिक्सी को चलाऊंगी, और कुछ एक आध मिनट मिक्सी चला लेने के बाद अब आप इसको देखेंगे तो आपको इस पे एक शाइन नज़र आएगी क्योंकि इसका ऑयल रिलीज हो चुका है। और अब जब आप इसे बांधने की कोशिश करेंगे तो ये बिखर नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है, अपनी शेप को होल्ड कर रहा है। इस पॉइंट तक हमें इसे ग्राइंड करना है। इसको भी मैं रागी और तिल के मिक्सचर के साथ निकाल लूँगी सेम बोल में। और नेक्स्ट हम ग्राइंड करेंगे मखानों को। मखानों को सिर्फ हमें तब तक ग्राइंड करना है कि इनका कोई मोटा या बड़ा टुकड़ा ना रह जाए और ये फाइन पाउडर बन जाए, क्योंकि जनरली अगर मोटे मोटे टुकड़े मुंह में आते हैं ना तो मैंने देखा है कई बच्चे नहीं खाते हैं। तो फाइन ग्राइंड कीजिए, फाइन पाउडर बनाइए, तो वो आसानी से खा लेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि क्या डाला है लड्डुओं में। सब चीज़ें मैंने एक ही बोल में निकाल ली हैं। साथ ही में डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर, और अब ले रही हूँ मिठास के लिए गुड़। ये गुड़ का ब्लॉक है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, 1 and 1/4 कप। इसको भी मैं मिक्सी में लेके एक बार मिक्सी चला दूंगी ताकि एकदम फाइन पाउडर बन जाए, थोड़ा लिक्विडी सा हो जाए। ऐसा करने से लड्डुओं को बांधना बहुत आसान होता है। हम गुड़ की चाशनी नहीं बनाएंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुड़ की चाशनी पकाते पकाते अगर आप उसे ज़्यादा कुक कर जाएं तो हमारे लड्डू जो है वो हार्ड बन जाते हैं। टू अवॉइड दिस बेस्ट तरीका है कि आप गुड़ को मिक्सी में चला दीजिए और उसको थोड़ा लिक्विडी कर लीजिए। बस सब काम हमारे हो चुके हैं, सभी चीज़ें एक साथ आ चुकी हैं। हमें सिर्फ अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और लड्डू बना लेने हैं। ध्यान रखिए कि एक से ज़्यादा लड्डू आप रोज़ ना खाएं। हर चीज़ लिमिट में खाने से वो सही रहती है और बॉडी को नुकसान नहीं देती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब हम एक्सेस कर देते हैं तो वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ये सभी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं और इनको रोज़ खाना तो बनता है। धीरे धीरे ही सही इन सभी चीज़ों को आप खाने की आदत डालिए, खुद भी खाइए और घर में सबको खिलाइए।
एक बार बच्चों को ये खाने की आदत डल गई तो आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वो दूध नहीं पीते। दूध भले ही वो ना पिए, लेकिन उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो डेली बेसिस पे पूरी हो रही है अब ये खाने से। लड्डुओं का साइज छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हाथों में इस तरीके से लड्डुओं को घुमाने से उनकी शेप एकदम परफेक्ट आती है। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये मेरी दादी की ट्रिक है एंड इट वर्क्स एवरी सिंगल टाइम। इसके साथ हमारा लड्डू हो गया है रेडी। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड आई एम श्योर यू एंड योर फैमिली विल लव इट। तो इस रेसिपी को बनाइए, खुद भी खाइए और घर में सबको खिलाइए। बिफोर आई नाउ टेक अ लीव, आई हैव टू शो यू कि ये लड्डू कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। जब आप इन्हें ट्राई करेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं और बहुत ज़्यादा यमी भी होते हैं। अगर आप ऐसी ही और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, स्पेशली किड्स रिलेटेड, डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉर नाउ आई विल टेक अ लीव और जल्द ही मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो के साथ। Till then, take care, keep smiling, keep watching, and I'll see you with my next one soon. Bye bye.